नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके बारे में। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही इसके नीचे वाले सेक्शन पर आप आएंगे तो जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट का स्क्रॉल चल रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट जो है वो 1/3/2024 है। क्लोजिंग डेट जो है 31/3/2024 है। शाम को 5:30 बजे तक आपको किसी भी हालत में ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। उसके बाद बात करें क्लिक हियर टू लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका इंटरफेस खुल के आएगा वो ये रहेगा। ठीक है, इस इंटरफेस से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका जो लॉगिन सेक्शन रहेगा आप उस पर चले जाएंगे। जैसे क्लिक हियर टू लॉगिन, तो इसमें लॉगिन करने के लिए जो ईमेल आईडी और पासवर्ड और पोस्ट कोड, जिस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया उसमें मांगा गया। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन। जो डेट उस पोर्टल पर लिखी गई है वो पोर्टल पर सेम डेट यहाँ पर भी मैंशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ITR/1/2024। उसके बाद जो भी इसका एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड में आपका सबमिट करना रहेगा। इसमें जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें आप देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें UR में 3 पोस्ट हैं, PWD में 1, SC में 1 और OBC में 2, EWS में 1। इस तरीके से टोटल यहाँ पे 8 पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पे जो 8 पोस्टें रहेंगी उसमें पे लेवल 6 में देख सकते हैं आपकी जो सैलरी बनेगी अप्रॉक्स टोटल जो सैलरी बनेगी वो आपकी 63,312 रुपये के अप्रॉक्स बनेगी। अपर एज लिमिट की बात करें 28 ईयर रहेगी एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरह से टेक्नीशियन की अगर बात करें तो टेक्नीशियन पे लेवल 2 में देख सकते हैं आप 34,625 रुपये की अप्रॉक्सिमेटली सैलरी रहने वाली है और 28 साल इसकी भी एज लिमिट दी गई है। टोटल सीटें इसमें 11 है, जिसमें UR की 3, PWD की 1, SC की 2 और OBC की 3 और EWS की 1 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, उसी तरह जब आप नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। पोस्ट कोड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एरिया केमिकल साइंस, इससे रिलेटेड पोस्ट है। TA1 में आप देख सकते हैं 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट जो 28 ईयर एज लिमिट है। BSc होना चाहिए आपको केमिकल साइंस से। ठीक है, एंड 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए केमिकल फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, BSc होनी चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड, तो भी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले कैंडिडेट देख लें। डिप्लोमा आपका होना चाहिए 3 साल का, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जिसको आपको इसमें मैंडेटरी है। देखिए आप यहाँ पे लिखा गया 2 साल का रिलेवेंट इन द एरिया फील्ड। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा जैसे आपका 2 साल वाला भी है इन केस ऑफ अ लेटरल एंट्री, जैसे 12th की बात करते हैं, चाहे ITI की बात किसी ने किया है, तो भी आपको 2 साल का सर्विस इलेक्ट्रिकल वर्कर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। टेक्निकल असिस्टेंट एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सेम क्राइटेरिया है, डिप्लोमा एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट एनिमल हाउस एंड GLP फैसिलिटी के, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो BSc मांगा गया है एंड अदर क्राइटेरिया जो भी मांगे गए हैं आप देख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट एरिया ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे आपको दिए गए हैं। इसमें आप जैसे भी टेक्नीशियन के लिए भी देखेंगे, आप टेक्नीशियन के लिए केमिकल से रिलेटेड, तो उसमें आपका 10th होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट से केमिकल प्लांट का। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अदर फील्ड ऑफ केमिकल साइंस। यहाँ पे देखिए जो एक्सपीरियंस की बात की गई है आपसे, यहाँ देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस कहा गया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप भी किए हुए हैं और किसी प्लांट से रिलेटेड आपका अप्रेंटिसशिप है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यही क्राइटेरिया सारे में भी है। प्लम्बर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रीशियन में भी देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले में देखिए 10th होना चाहिए आपके पास, ITI होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस का रोल कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसमें भी 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें नहीं मांगा गया है उसमें विदाउट एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ये वाली पोस्ट देखेंगे कंप्यूटर साइंस कोपा वाली ब्रांच वाले, आपका 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए कोपा से, और आपके से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ITI है तो एलिजिबल है, अदरवाइज 2 ईयर 10th अगर है आपके पास तो फिर या फिर 2 साल एक्सपीरियंस उस रिलेवेंट फील्ड से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या होगा, OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी CBT मोड में करवाया जाएगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। टाइम रहेगा 3 आवर का। 3 आवर में जैसे अब पहला आवर जो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, नो निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें देखिए 30 मिनट का टाइम रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्या जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद इस तरीके से 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी क्योंकि 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से जो डिसिप्लिन है आपका, डोमेन ब्रांच है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रखेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको दी गई है। तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया, जो क्या पैटर्न रहने वाला है। सेम क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा जो टेक्नीशियन वाली पोस्टें हैं उन सभी के लिए भी सेम पैटर्न है, ठीक है। लेकिन जो उनका डोमेन नॉलेज है वो 50 क्वेश्चन का है और यहाँ पे 150 मार्क्स का रहने वाला है टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए। और वही डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए 100 क्वेश्चन थे डोमेन के और उनको 300 मार्क्स थे, और यहाँ पे 150 मार्क्स है, ठीक है। केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका लिया जाएगा, ये इसमें मेंशन कर दिया गया। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट आपको दे दी गई है, ठीक है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन पीरियड, जो आपका प्रोबेशन पीरियड आपका दिया गया है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जो आपका रहने वाला है, प्रोबेशन पीरियड फॉर द 1 ईयर, ठीक है, रहेगा। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि प्रोबेशन पीरियड 1 साल रहने के बाद एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेड एंड रिटन टेस्ट विल बी इन लखनऊ। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जो कुछ भी आपका रहेगा वो केवल लखनऊ में आपका रहने वाला है, इसके अलावा कहीं और नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है, ये सभी चीज़ें आपको पता रहती हैं, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बात और, कैंडिडेट कैन इंश्योर द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करवाए जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, कास्ट सर्टिफिकेट एंड सारी चीज़ों के रहने चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप अपलोड करेंगे। ऐसे ही अगर आप डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं तो CSIR के पास ये राइट होता है कि अगर आपने फुलफिल क्राइटेरिया नहीं किया है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद।